स्थूल पदार्थ की इच्छाएं तो छूट गई, फिर पहले रह गया ऊपर जाने का, यानी सूक्ष्म विचारों का। जिस तरह से समुद्र में से सूरज पानी खींच के पाप की सूरज में ऊपर ले जाके बादल बना देता है, और वो जब बादल टकरते हैं तो वहां से बिजली चमकती है और गरजती है। ऐसे ही जब हम त्रिकुटी में जहाँ में हाथ अभ्यास करते हैं, तो जब गुरु की मूर्त प्रकट हो जाती है तो वहां बादल गरजते हैं। कोई बम बम कह देता है, कोई शिवोम कह देता है, कोई उसको वागुरु कह देता है, उसका कोई नाम नहीं। वो आवाज को, उसकी शक्ल को बयान करने के लिए मुख्तलिफ लफ्ज बयान किए गए हैं। समझ गए मेरी बात को? मैंने क्या तुम लोगों से कहा? तो जब वहां आदमी जाता है तो लाल रंग का सूरज प्रकट होता है। क्यों लाल रंग क्यों होता है? अगर मैं किसी चीज को जोर से पकड़ूं तो मेरे मुंह में लाली आएगी कि नहीं आएगी? तो जब तुम मूर्त बनाते हो, मूर्त का बनाना आसान नहीं है। अपने अंतर में मूर्त का बनाना आसान नहीं है। तो जब तुम जोर लगाते हो तो जो बारीक बारीक नाड़ियां हैं, इसमें से लाली नजर आती है। जिस तरह से जहां जोर लगाने से मेरे मुंह पर लाली आ गई, ऐसे तुम्हारे मन के अंदर लाली होती है। इस मुकाम का नाम है ऊ। आ ऊ मां। तुम्हारे मन के अंदर ख्याल पैदा होता है, ठहरता है, फिर वो खत्म हो जाता है। वो तीनों जब इकट्ठे हो जाते हैं, तीनों के इकट्ठे करने का नाम है त्रिकुटी। इसमें क्या होता है? इंसान की बुद्धि और विवेक बढ़ जाती है। जो आदमी यहाँ अभ्यास करता है उसका विज्ञान बढ़ जाता है। जितने बड़े बड़े साइंसदान हैं तुम देखोगे, ये सब यहीं ध्यान करके बैठ के नई नई रिसर्च पैदा करते हैं। नहीं समझ में आती है? ऐसे ऐसे क्या तो त्रिकुटी का मुकाम यह है का ये समझ आ जाती है। आगे लाले ओ शादे में आई, ये सूरत देख देख हर शाही। वहाँ आदमी को, मैंने आपको बोला लाल रंग क्यों पैदा होता है, ऐसे होता है। आगे गुर ने धारा लाल स्वरूप, श्रुति संयुक्त तरलोके भूप। वो जिस तुम किसी का भी ध्यान करते हो, अरे दीवानो सच कहता हूँ तो ऊंचा बोलता हूँ, आप समझिए। जो गुरु का रूप तुम्हारे अंदर प्रकट होता है, मैं तो होता नहीं, वो तुम्हारा अपना ही मन है। सिर्फ इसी एक बात को पर्दे में रख करके इंसानी नस्ल बच गई। जिस रूप को तुम ध्याते हो, मुसलमान अली का बनाते हैं या अपने मुर्शिद का बनाते हैं, तुम अपने अपने गुरु को बनाते हो। न कोई अली आता है तुम्हारे अंदर, और न बाबा फकीर आता है, न महर्षि शिवरात लाल आया, न कोई आया। ऐ भूले हुए इंसान, तेरा अपना ही मन वो भूल में है। मेरे ज़िम्मे हुक्म है तालीम को बदल जाना, मैं इसको आसान किए देता हूं। क्यों? हम भोले भाले गृहस्थियों को इन मजहब वालों ने और पंथ वालों ने बेवकूफ बना के लूटा है। हम भोले भाले जीवों को अज्ञान में आकर लूटा है। मेरे ज़िम्मे ड्यूटी है, तू तो आया नरदेही में तर फकीर का भेसा, दुखी जीव को अंग लगाकर ले जा गुरु के देशा। तीन ताप से जीव दुखी हैं, निबल अबल और अज्ञानी। तो मैं तीनों का अज्ञान का इलाज तो मैं बता रहा हूं। अब तुम निबल हो, वो क्यों हो?
क्योंकि विषय वकार का जीवन है। हम अपने आप को हिंदू कहते हैं, हिंदुओं में दस्तूर नहीं है 24-25 साल तक ब्रह्मचारी रखो। तुम जितने नौजवान बैठे पूछो तुमने ब्रह्मचारी रखा? दिलों से पूछो, अपने अपने दिलों से तुमने क्या कुछ किया हुआ है, स्कूल लाइफ में क्या किया हुआ है, लड़कियों ने क्या किया है, लड़कों ने क्या किया हुआ है। सोचो, मैं गलत कहता हूं तो मुझे कहो। तो मैंने तालीम को बदला कि सबसे पहले बच्चों को मानसिक और शारीरिक ब्रह्मचर्य की तालीम दो। आजकल को एजुकेशन, सिनेमा, थिएटर, इन्होंने हमको बर्बाद कर दिया। जिन शख्सों ने, जिन औरतों ने बचपन में अपने ब्रह्मचर्य को खोया या ज्यादा विषय कमाया, उनको या डॉक्टर लूटेंगे या मेरे जैसे साधु लूटेंगे। बस सच्ची बात बता दी। मैं शायद अगले साल आऊं या ना आऊं मुझे पता नहीं। इस वास्ते आई एम डिस्चार्जिंग माई ड्यूटी इंटरेस्टेड टू मी बाय माई स्पिरिचुअल फादर। उस फर्ज को पूरा किए जा रहा हूं जो दाता दयाल ने मुझ पर लगाया, या जिस काम के लिए मैं आया। मेरे ग्रह ऐसे हैं, मेरी हाथ की लाइन ऐसी है। ये जो मुझे इज्जत मिलती है, मान मिलता है, मेरे इस कर्म से नहीं है। दीज आर माई पास्ट कर्मा, पिछले जन्मों के मेरे कर्म हैं। आप समझ रहे मेरी बात को? मैंने क्या कहा है आपको? तो त्रिकुटी ये है, आगे त्रिकुटी के आगे आता, पढ़ो, सुन पढ़ो। गुर ने धारा लाल स्वरूप, श्रोते संयुक्त त्रैलोके भूप, सतरज तम की धारा तीन, प्रगटे यहाँ से सुन सुन की। वो मुझे कह रहे हैं यहाँ से 3 धारे, सतोगुण पवित्र ख्यालात, रजोगुण चंचल के ख्यालात, तमोगुण मूर्ता के ख्यालात, यही मन से पैदा होते हैं ना। यहाँ त्रिकुटी से निकलते हैं, वो नीचे आके सहस्त्र कमल में आते हैं। आगे वेद धाम प्रणव दशा, सहज उदगीत का साज, राग सुनावे अद होते, तीन त्रिपुट दल साज। दाता दास फरमा करते ये 6 महीने का कोर्स है, किताबों में लिखा करते थे। उस वक्त मैं हैरान होता था कि 6 महीने को मुझे बरसों लगे। मुझे बरसों क्यों लगे? अब मैं आत्मा से पूछता हूँ, मुझे बरसों क्यों लगे? क्योंकि मैं गुरु को बाहर समझता था कि वो लाहौर में बैठे हुए हैं या धाम में बैठे हुए हैं। नहीं समझ में तुम्हारे आती है? तो ये काम जो मुझको दिया था, पिछले जमाने में इतना साफ कहने का दस्तूर नहीं था। क्यों नहीं था? कबीर ने कहा है, शांत बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जिसके हृदय शांत है तिसके हृदय आप। आगे वो लिखते हैं, शांत कहूं तो मार्जी ये तुर्कानी जोर, बात कहूं परलोक की कर गए बांधे चोर। उस वक्त मुसलमानों का राज था। स्वामी जी के वक्त, दाता दयाल के वक्त, बाबा सावन सिंह के वक्त, या अंग्रेजों का राज था। अब अपना राज है। सिवाय इस सच्चाई की तालीम के हमारा मजहबी इत्तेहाद नहीं हो सकता। तुम लाख कोशिश करो। महात्मा गांधी ने चित्रा ताई जोर ला लिया, रोचक बात बता करके पब्लिक को सुराग ले दूंगा। हिंदू मुसलमान इकट्ठे हो गए, जो रूट काज था उसको दूर नहीं किया। नतीजा क्या निकला? 1947 में हिंदुओं ने मुसलमानों के सिर काटे और मुसलमानों ने हिंदुओं के सिर काटे। काटे कि नहीं काटे?
क्योंकि रोचक बात बताई, लालच दिया गया स्वाद का, तो हिंदू मुसलमानों की को इकट्ठा कर दिया गया। संत दुनिया में आते हैं यूनिटी ऑफ रिलीजन के लिए। मेरी जो तालीम है, जो उसको मैं समझी है संत मत में, अगर ये फैल जाए तो हमारा मजहबी तअस्सुब बिल्कुल दूर हो जाता है। सब कुछ तुम्हारे अंदर है, बाहर तो है कुछ नहीं। आप मेरी बात को समझ रहे हैं ना? अब वक्त बदल गया, गुरु ने चोला बदलिया, शिष्य न हारे सिख। गुरु नाम है समझ का, ज्ञान का। जो अल्फाज, जो तरीका बयान, जो जबान पहले जमाने में बताई जाती थी, अब वो बदली गई। इसका नाम है गुरु ने चोला। ये नहीं कि महाराज जी मर गए तो मेरे अंदर प्रकट हो गए, जब मैं मर गया तो पीछे में वहां गुरु बन गया, ये बात नहीं है। गुरु नाम है समझ का। तर्ज बयान मैंने बदल दिया, तरीका बदल दिया, रात खोल दिया। अब जिनकी किस्मत में है वो अमल करें, जिनकी किस्मत में नहीं है तो अमल ना करे, मैं उसका ठेकेदार थोड़ा हूँ। आगे गुरु से भेद पाए चले आगे, सुरत प्रेम के रस में पागे। जब अंदर चलोगे तो किसी इश्क होगा ना। मुझे राम का इश्क था, मैं राम को गुरु के रूप में मानता था। तो जब इंसान इस त्रिकुटी से आगे चला जाता है, फिर उसको द्वैत आ जाती है। पहले तीन थे, मिसाल देता हूँ। तुम शादी पर जाते हो, ब्याह कराते हो, क्या करते हो? घोड़े ले जाते हो, जेवर ले जाते हो, बाजा ले जाते हो, ले जाते हो, ले जाते। और फिर औरत तुम्हारे सामने आ जाती है, तुम उसको देखते हो। एक तुम होते हो, एक औरत होती है, एक उसमें लगन होती है। ये मिसाल दे रहा हूं आपको। जब मिल जाती हैं दोनों, तो जो प्रेम होता है वो निकल जाता है, बाकी द्वेष रह जाता है। ऐसे ही गुरु के रूप के साथ प्रेम करने वाला जब आगे चलता है तो गुरु रूप उसके सामने आ जाता है। नहीं समझ में आती है? फिर उसको ज्यादा मेहनत करके गुरु के रूप को बनाने की जरूरत नहीं होती। ये है प्रेम, द्वैत भाव। शून्य में द्वैत भाव है। आगे सुनने से खरे जड़े ध्यान लगावे, यहाँ द्वैत पद रूप देखा। दो होते, एक मैं, एक इंसान का अपना, एक उसका जिसके साथ वो प्रेम, जिस रूप में उसको मालिक का कोई रूप नहीं। तुम जिस रूप में उसको मानोगे उसी रूप में तुम्हारी मदद होगी। तुम समझते हो कि नहीं? तुम जिस रूप में उसको मानोगे तुम्हारी मदद उसी रूप में होगी। निर्गुण मानने वालों को निर्गुण के रूप में मदद होगी, सरगुण मानने वाले में सरगुण के रूप में। ये तजर्बा मुझको तुम लोगों से मिला। मैं तो कहीं जाता नहीं, ना मुझे पता होता है। लोग मेरे रूप में उसको देखते हैं और उनके काम हो जाते, मेरे ना ही हूं। मैं हैरान होता हूँ, मेरी तो अकल चक्कर खा गई। थोड़े दिनों एक आदमी मुझे मिला, बाबा जी आप दवाई खाते हैं? मैं बीमार बूढ़ा आदमी दवाई खाता रहता हूँ। हम तो नहीं खाते। क्या करते हो? जब बीमार होते हैं आपको याद करते हैं, आप प्रगट हो जाते हैं, दवाई बता देते हैं, हम बाजार से जाते हैं, ले आते हैं, राजी हो जाते हैं। और मेरी तो अकल चक्कर खा गई। मेरी अपनी अकल चक्कर खा गई। मैं हूं बीतराग पुरुष। वो अभी 100% नहीं हो सका। बीतराग कहते हैं जिसको किसी चीज से अटैचमेंट ना हो, दौलत, इज्जत, मान, मोह ये ना हो। और फिर बीतराग वो होता है जिसको गुरु रूप के साथ भी अटैचमेंट नहीं रहती ना, वो अपने आप में आप रहता है। ऐसे शख्स को परम संत कहते हैं। मैं वहां हर वक्त रह नहीं सकता, सच्ची बात आपको बोलता हूं, गिर जाता हूं। रास्ते का मुझे मालूम है। सेल्फ अपना अपने ही आप में कायम हो जाता है।
वहां उसको ये पता नहीं होता, ना खुदा याद होता है, ना राम याद आता है, ना गुरु याद है। ये आखिरी मंजिल है। और यही मुझे दाता ने कहा था तो कि कुतुब बन के रहना। मुझे हुक्म दिया था कुतुब सितारा होता है, ध्रुव तारा, वो अपनी जगह से नहीं हिलता, यानी अपने आप में रहना, किसी और के पीछे ना जाना। तो मैं तो दादा के पीछे लगा हुआ था, तो वो मेरा द्वैत जाता नहीं था। इतना साफ कहने का पहले दस्तूर नहीं था। तो जब मैं उनके साथ प्रेम कहते तू अभी कार मत में, कैसे निकलूंगा, मेरा हुक्म मानता चल। ये हुक्म था जो दिया। आप लोगों ने मेरी आंखें खोल दी, आप लोगों ने मेरी आंखें खोल दी। मैं आप लोगों की आंखें खोलना चाहता हूं, मगर आप लोग आंखें खुलवाने के लिए नहीं आए हैं। आप लोग आंखें खुलवाने के लिए नहीं आए हैं, और ना ही आपको आंखें खुलनी चाहिए। दुनियादारों के लिए ये संत मत की तालीम जहर है। बिल्कुल सच्ची बात कहता हूं, कोई लगावड़ी पेड़ी कोई बात नहीं। आप दुनियादार हैं, दुनियादार हो तो उसमें सिर्फ एक रखो, एक ही मान लो, एक का सहारा पकड़ो, मगर फिर सहारे को बदलो मत, तुम्हारी दुनिया बन जाएगी। आप समझे, संतों का मार्ग तो निवृत्ति मार्ग का है कि मुर्गे आदमी ना जमे। आप सबको इस बात की जरूरत है क्या मुर्गे ना जमे? तो इस बात से ये संत मत, ऐसे ही ओम की बिंदु है, वो क्या है? जहां हमारा मन सब कुछ भूल जाता है। इसके आगे फिर रूहानियत शुरू होती है, उसकी आपको जरूरत नहीं, और न मैं आगे बयान करना चाहता हूं। अब दुनिया की बातें तुमको बता देता हूं। ख्याल में तुम्हारी बड़ी ताकत है, तुम्हारे ख्याल में बड़ी ताकत है। इसका सबूत, तुम रात को सो जाते हो, तुम्हें गुस्सा आता है, किसी को मुक्का मारते हो, तुम्हारा हाथ हिलता है कि नहीं हिलता? रात को सपने में तुमको डर लगता है, सांप काटता है, चोर आता है, तो बड़बड़ाती हो कि नहीं बड़बड़ाती? तुम्हारी जुबान हिलती है। तुम मर्द हो औरतों का मुझे पता नहीं, तुम सपने में एक औरत बना लेते हो, उससे तुम भोग करते हो, तुम्हारा बीड़ी निकल जाता है कि नहीं निकल जाता? तो जो सपने का ख्याल है वो तुम्हारे अपने बस में नहीं है। है नहीं ना, मगर उसका भी असर तुम्हारे जिस्म पर होता है। तो जागते हुए जो तुम हर वक्त किसी की दुश्मनी, किसी के साथ द्रोह, किसी के साथ वैर, किसी के साथ हेरा फेरी, 420 धोखा, किसी की बुराई करते हैं, उसका असर तुम्हारे जिस्म पर क्यों ना होगा? या मजहब का सवाल ही कोई नहीं। हिंदू होगा, मुसलमान होगा, चूड़ा होगा, चुमार होगा, बामन होगा, नाई हो, कोई भी हो, सबके लिए एक ही असूल है। इस वास्ते वेद मार्ग में लिखा हुआ शिव संकल्पम अस्तु। समझिए मेरी बात को, मैंने क्या कहा है आप लोगों को? घरों में रहते हो, तुम्हारे ख्याल में ताकत है। औरत खावंद के बरखलाफ सोचती है, खावंद औरत के बरखलाफ सोचता है, भाई भाई के बरखलाफ सोचता है, उसका असर हुए बगैर रहेगा नहीं। मेरे साथ वाकया गुजरा, एक मेरे मित्र थे, उसकी एक लड़की थी, मैं उसको बड़ा प्रेम करता था, मैं उसको बड़ा प्रेम करता था, तो उसको मैं लक्ष्मी लक्ष्मी कहा करता था। उसकी शादी पर मैं गया, अपनी गरीबी के चीज से 100-150 रुपए का सामान भी दिया। उसकी शादी के 5 साल के बाद उसका खावंद मर गया। अब जब खावंद मरा तो मेरी आत्मा ने अपनी आत्मा ने पूछा, ओ बुढ़िया, लोग तो कहते हैं जिस पर संत प्रेम करता है उसको सुख मिलना चाहिए। तू उस लड़की को प्रेम करता था तो तू उसके खावंद को मरने से बचा ना सका? ये सवाल मेरे दिल में आया।
फिर वो औरत लड़की मेरे घर आई, गबरा में है। मैंने कहा बेटी एक बात का जवाब दो, सच्ची सच्ची बात बता देना। कहने क्या? शादी के बाद तुम्हारे दिल में तुम्हारे खावन के मतलब कैसे ख्यालात उठते थे? तुम समझते मेरी बात को? वो रो पड़ी। कहीं पिताजी मैंने आपके सत्संग सुने हुए हैं, मेरे दिल में ख्यालात ठीक नहीं। मैं आपको प्रैक्टिकल जिंदगी का सबक दे, रामायण नहीं पढ़ाता, गीता नहीं पढ़ाता। कैसे पढ़ाऊं गीता? अर्जुन जिसने 18 अध्याय कृष्ण के मुंह से सुने, भागवत कहता है वो सारे के सारे नरक में गए। युधिष्ठिर जिसने सारी जिंदगी सच बोला, जब धर्मराज के पास गया, खबर नहीं गया कि नहीं गया, हमारे किताबों में लिखा हुआ है, तो धर्मराज कहता है तुमको भी 2.5 घड़ी का नरक है। क्यों? तुमने पॉलिसी की थी, अश्वत्थामा हता ना जाना थी नरावा कुंजरा। अगर मैं गुरु बन के तुम लोगों से सच्चाई का व्यवहार नहीं करता, अपनी जाति मान के लिए, अपने जाति सोच के लिए, अपने पंथ के लिए अगर तुम लोगों को अपने जाल में फंसाने की नीयत रखता हूं, तो अगर युधिष्ठिर एक छोटी सी पॉलिसी के लिए 2.5 घड़ी के नरक में गया, तो मैं कहां जाऊंगा? मेरी जान काम थी अपनी, मैं डरता हूं। आपको कभी तो मैं कहता हूं कि महात्माओं की दुनिया में बड़ी बड़ी दशा में मरे ये। मैं सोचता हूं अरे भाई, शब्द योग करने वाला भी आदमी, गुरु बन के लोगों को उपदेश देने वाला आदमी भी दुखों से नहीं बचा, तो हम जाएं कहां? करें क्या? क्योंकि दादा ने कहा था तालीम बदल जा, इस वास्ते मैं तालीम बदल चला। ऐ इंसान, शक भजन थोड़ा कर, मगर अपनी नीयत को साफ रख। अपनी जाति गर्ज के लिए किसी के साथ हेरा फेरी, धोखा फरेब 420 धोखा मत दे, वरना जब संतों का शब्द अभ्यास पहुंचे हुए को भी यही दुर्दशा हुई, तो तुम्हारा और हमारा क्या हाल होगा? सोचो मैं क्या कह रहा हूं। आप माताएं आई हैं, मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं, पहले तो परमार्थ सत्संग है। नेशन को बनाने वाली माताएं हैं, लीडर नेशन नहीं बना सकते। किस किस्म के ख्यालात रखकर अपने मन के अंदर, माताओं बहनों मेरी बेटियों, तुम पति के पास जाओगी और जिन जिन ख्यालात को लेकर विचार करोगी, जो कुछ तुम्हारे पेट के अंदर जब बच्चा है, या जो कुछ तुम सोचती रहोगी जब बच्चा तुम्हारा दूध पीता है, उसका असर तुम्हारे बच्चे पर जाएगा। कोई रोक नहीं सकता, कोई रोक नहीं सकता न। जिस घर में कलह रहती है वह कभी सुख नहीं। बता देता हूं, लोगों को मेरे पास बड़ी बड़ी मिसालें हैं सत्संगियों की, अगर उनके नाम लूंगा उनको गुस्सा रहेगा। मैं अपनी मिसाल देता हूं। मेरे भाई के 3 लड़के मेरे पास 9 साल पढ़े। मेरी 95 तनख्वाह थी, 87.5 मिलते मुझे और 7.5 प्रोविडेंट फंड कर जाता। अर्थ मेरी हमेशा बम मारती थी, हैंड टू माउथ रहता था कि तुमने ये क्या छापा रखा हुआ है, नहीं समझ में आती है। क्या कहा मैंने? और मैं औरत को कहा करता था कि तेरा ख्याल तुझको तकलीफ देगा। और वही हुआ, जब मैं मकान बनाने लगा तो मेरे दामाद आया, उसने नक्शा खींचा। उन्होंने कहा ऐसा मकान बनाओ तेरे 2 लड़कियां बराबर बराबर बांध रहे हैं। मैंने कहा तू ये शुक्र करके एक बच जाए। औरतों को सजा कब मिलती है? जब या उनके बच्चों को तकलीफ हो या उनके पति को तकलीफ हो। वो क्यों मिलती है? कुछ प्रारब्ध कर्म, कुछ इस जन्म के कर्म। बात मैं बिल्कुल साफ कह रहा हूं, कोई जगह मैं किताबी इल्म नहीं जानता। मेरी औरत सेल्फ रिस्पेक्ट वाली औरत,
अगर सास ने या सवरे ने या कभी मैंने या देवर ने कोई बात उसको कही हो, उसको भूलती नहीं, कहती कुछ नहीं, मैं दिल में रखती थी। तो मैं उसे हमेशा कहा करता था, भागवती तू ये दिल में ख्याल रखती है, तुझे तकलीफ होगी पिछली उम्र में। और वही हुई, सारे पूरे 7 साल चारपाई पर पड़ी रही। हमको जो बीमारियां आती हैं, तकलीफें आती हैं, ये खुदा मियां नहीं देता, हमारे अपने कर्मों का फल होता है। इसलिए ऐ माताओं, मैं शायद अगले साल ना आऊं, आपको यही भाषण दिया जाता हूं, अपने घरों में शांति रखो, होम पीस, अच्छी संतान पैदा करो। हम लोग, तुम देखो, नर, गाय, भैंस, घोड़ा, गधा, कोई जितने भी जानवर हैं, ये सिवाय खास वक्त के कोई नर मादा के पास नहीं जाता और न मादा नर को आने देती है। मगर सबसे कम वक्त हम इंसान हैं जो रात नहीं देखते, सुबह नहीं देखते, शाम नहीं देखते, उम्र नहीं देखते। और फिर अगर हमको तकलीफें आए तो मेरी कामयाबी का राज क्या है और गिरावट का क्या राज है? 13 साल की उम्र में शादी हुई, 16.5 साल की उम्र में गृहस्थ में फंसा, 1905 में मैंने नाम लिया, 1906 में, 1916 तक मैंने चुतना तक जोर लगाया, मुझे ना शब्द हुआ ना प्रकाश हुआ, क्योंकि मैं विषय कमाता था। बसरे चला गया, 12 साल अकेला रहा, वहां साधन किया, अभ्यास किया। उस वक्त की मेरी फोटो देखो, आप देख के हैरान हो जाओगे। मेरे औलाद नहीं थी, दाता ने कहा अब औलाद पैदा करो और अभ्यास छोड़ दो। मैंने गलती खाई, अभ्यास भी नहीं छोड़ा और विषय में फंस गया, अशांत हो गया। और जितनी खुशी मैंने हासिल की थी वो सारी की सारी मेरी खोई हो गई। मैं रोता था, क्या हो गया मुझको? फिर अंतर से मेरी आवाज आई कि तेरे में ये नुक्स। फिर मैंने अपने आप को कंट्रोल किया। 5 साल फिर भी खे खाई गिरा, 2 बच्चे फिर पैदा हो गए। 26 साल फिर मैं अपने आप को कायम रखा, 20 साल आज मेरी औरत को मरे भी हो गए। आप मेरे भाव को समझे ना, तो मानसिक और शारीरिक ब्रह्मचर्य बहुत जरूरी है। तुम लोग हो, हम लोग हो, 60 साल 55 साल के हो गए, तुम्हारे 5 6 7 बच्चे हैं, मगर अब भी हम भोगते रहते हैं। तो फिर अगर हम ऐसा करने वाले, तुम ये सोचो कि तुमको शांति मिले, कौन देगा तुमको शांति? ना गुरु के बाप की ताकत नहीं है तुमको शांति दे। शांति तुमको मिलनी है अपने अमल से, अपने बहुत कुछ आपको कह दिया, मुझे कोई अफसोस नहीं। अब मैं एक जिम्मेवारी को महसूस करता हूँ। आई फील रिस्पॉन्सिबिलिटी। कैन आई डू एनीथिंग फॉर यू? ये सवाल है, क्या मैं आपके लिए कुछ कर सकता हूँ? ये सवाल है जो मैं अपने आत्मा से करता हूँ। मेरे पास सिर्फ शुभ भावना है, बस। मैं जादूगर नहीं, न मैं पखंडी हूँ। दुखी मेरे पास आते हैं, मैं सच्चे दिल से चाहता हूँ उनका दुख दूर हो जाए। जो विश्वास करते हैं उनके हो जाते, इसके सिवा और मेरे पास कुछ नहीं। आपका जी चाहे मेरी कोई किताब पढ़ा करो, आपका जी चाहे मत पढ़ा करो। आपका जी चाहता है मेरे सत्संग सुनो, आपका जी चाहता है मत सुना करो। आप समझते हैं कि मेरी तालीम ठीक है और इससे पब्लिक का फायदा हो सकता है, तो जो कुछ खुशी से आप मानवता मंदिर में देना चाहो खुशी से दो, वरना मत दो। तो आज मैंने बहुत कुछ कह दिया, अब किसी और ने कुछ कहना हो तो वो कह दे।